नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, श्री अरबिंदो का गीता पर निबंध, और खास तौर पर उसका जो 10वां अध्याय है, द योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल, मतलब बुद्धि का योग। जी। हमारे पास जाहिर है स्रोत श्री अरबिंदो की वो गहन व्याख्या ही है जो भगवत गीता के, आप कह सकते हैं, कर्म, ज्ञान और इच्छा के जो जटिल तार हैं उनको खोलती है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस अध्याय के सार को श्री अरबिंदो की नजर से समझें और देखें कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इसके क्या मायने हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये सिर्फ एक लेक्चर ना लगे, एक बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अध्याय है भी ऐसा, जैसे गीता परत दर परत खुलती है। श्री अरबिंदो इसमें दिखाते हैं कि कैसे अर्जुन की तरह ही हम सब भी अक्सर मतलब कर्मों के नतीजों के डर में जीते हैं। हाँ, ये डर तो बहुत होता है। हाँ, पाप का डर, दुख का डर, यहाँ तक कि ईश्वर का भी डर। श्री अरबिंदो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, द ग्रेट फियर। और गीता का योग, वो कहते हैं, इसी डर से, इसी महान भय से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अच्छा। शुरू में ही वो कहते हैं, माई योगा विल डिलीवर यू फ्रॉम द ग्रेट फियर एंड इवन अ लिटिल ऑफ इट विल ब्रिंग डिलीवरेंस। मतलब ये योग उस महान भय से मुक्ति दिलाएगा और इसका जरा सा अभ्यास भी काफी है उद्धार के लिए। ये तो बड़ी आशा की बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री अरबिंदो ये बुद्धि यानी बुद्धि, इसके योग पर इतना जोर क्यों देते हैं? मतलब शुरुआती यहीं से। हाँ, देखिए, श्री अरबिंदो के हिसाब से हमारे बंधन का जो मूल कारण है वो है अज्ञान, और उस अज्ञान से पैदा होती है गलत दिशा में लगी हुई बुद्धि, और फिर उसी से गलत इच्छा। जैसा वो लिखते हैं, इट इज बिकॉज ही एक्ट्स इग्नोरेंटली with a wrong intelligence and therefore a wrong will that man is or seems to be bound by his works. अच्छा, तो जड़ यही है, गलत बुद्धि, गलत इच्छा। बिल्कुल। इसीलिए अगर बंधन से छूटना है तो शुरुआत सही बुद्धि से करनी होगी। ऐसी बुद्धि जो अहम, एकाग्र हो, समता में हो, सत्य की तरफ मुड़ी हुई हो। और यही गीता दो तरह की बुद्धि की बात करती है। हाँ, ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। एक बुद्धि तो वो है जो एकाग्र है, स्थिर है, जिसका एक ही लक्ष्य है, सत्य। श्री अरबिंदो ने इसे कहा है यूनिफाइड इंटेलिजेंस। जी, और उसकी पहचान है व्यवसाया, मतलब पक्का निश्चय, दृढ़ संकल्प। और दूसरी वो है जो बिखरी हुई है, बहुत सारी शाखाएं हैं उसकी, हजारों इच्छाओं के पीछे भागती रहती है वो। श्री अरबिंदो उसे कहते हैं मिनी ब्रांचिंग, कई डालियों वाली। हाँ, वो मन की लहरों पर बहती रहती है, कभी यहाँ कभी वहां। गीता इसी बात को देखिए कितने साफ तौर पर कहती है इस श्लोक में। हाँ, बताइए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेखेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मका बुद्धिरेखेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जी, इसका मतलब हुआ कि हे कुरुनंदन, इस रास्ते पर, मतलब समत्व बुद्धि योग में, निश्चय वाली बुद्धि तो एक ही होती है, लेकिन जो ढुलमुल हादे वाले लोग हैं, अव्यवसायी, उनकी बुद्धियां बहुत शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। मतलब अनगिनत इच्छाओं में भटकी हुई। बिल्कुल सही। और यही बिखराव हमें बाहर उलझाए रखता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए श्री अरबिंदो फिर सांख्य दर्शन का भी जिक्र करते हैं ना, वो पुरुष और प्रकृति का खेल। हाँ, पुरुष यानी आत्मा, शुद्ध चेतना, और प्रकृति यानी नेचर फोर्स। और कैसे इस खेल में बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मनस यानी सेंस माइंड, इंद्रियां, ये सब बनते हैं। तो ये सांख्य वाला मॉडल समझना यहां जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारी ये जो अपनी पहचान है, ये सब्जेक्टिविटी, ये मैं का भाव, ये बनता कैसे है और कैसे प्रकृति की शक्तियां हमें चलाती हैं। श्री अरबिंदो सांख्य का क्रम बताते हैं। पहले शुद्ध चेतना, पुरुष, वो प्रकृति के संपर्क में आई तो बुद्धि, महत तत्व और अहंकार बने। फिर मनस, जो इंद्रियों से जानकारी लेता देता है। फिर 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, फिर उनके विषय रूप, रस, गंध वगैरह, और आखिर में 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि। अच्छा, तो ये पूरा एक सिस्टम है अंदर। हाँ, एक तरह से बुद्धि हमारे लिए समझने और तय करने का काम करती है। मनस संवेदनाओं और इच्छाओं का केंद्र है, और अगर मुक्ति चाहिए, आत्मा को वापस अपने घर लौटना है, तो इसी क्रम को उलटना होगा। कैसे? मतलब इंद्रियों के पार मन को देखना, मन के पार बुद्धि को, और बुद्धि के भी पार उस शुद्ध पुरुष को जानना
जो इन सबका बस साक्षी है, देख रहा है। तो मतलब सारा दारोमदार बुद्धि की दिशा पर आ गया बिल्कुल कि सही वो है। बाहर की तरफ देख रही है इंद्रियों और दुनिया की तरफ, या अंदर की ओर उस शांत आत्मा की तरफ। बिल्कुल सही कहा। जब बुद्धि बाहर भागती है विषयों के पीछे, तो इच्छा, अशांति, गुस्सा और आखिर में बंधन ही मिलता है। श्री अरबिंदो इसे कहते हैं द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी अनएनलाइटेंड अनडिसिप्लिन्ड मैन। और जब अंदर मुड़ती है, तो शांति और मुक्ति का दरवाजा खुलता है। लेकिन ये अंदर मुड़ना, इसका पहला कदम क्या बताया है? इच्छाओं की जड़ पे काम करना। और वो जड़ क्या है? इंद्रियों का अपने विषयों की तरफ लगातार भागना। उन्हें रोकना होगा, समेटना होगा। यहीं पर गीता का वो कछुए वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। वो तो बहुत प्रसिद्ध है। यदा संहर्ते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ति चायम कूर्मोंगानी व सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जी, मतलब जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है खोल में, वैसे ही जब योगी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सब तरफ से खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। वाह, क्या गजब का बिंब है ना? लेकिन यहाँ श्री अरबिंदो एक बहुत बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये इंद्रियों को समेटना सिर्फ बाहरी जोर जबरदस्ती या हठयोग नहीं है। मतलब सिर्फ खाना छोड़ देने से या चीजों से दूर हो जाने से बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अंदर मन में उस चीज के प्रति जो खिंचाव है, उसका जो मजा है, जो सूक्ष्म स्वाद है, जिसे श्री अरबिंदो रस कहते हैं, रसा, वो बना रहता है। अच्छा, ये रस वाली बात, ये तो बहुत गहरी है। मतलब चीज छोड़ दी पर मन में उसका मजा बना हुआ है। हाँ, श्री अरबिंदो कहते हैं इट रिटेन्स द प्लेजर ऑफ द सेंस इन द ऑब्जेक्ट, द रसा। द सोल मस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी be capable of enduring the physical contact without suffering inwardly this sensuous reaction. मतलब भारी त्याग के बाद भी ये रस बना रह सकता है। आत्मा को इतना समर्थ होना होगा कि वो विषयों के संपर्क में आए भी तो अंदर ये रस वाली प्रतिक्रिया ना हो। ये है असली आंतरिक अनासक्ति। बाप रे, तो फिर ये कैसे होगा? ये रस कैसे जाएगा अगर सिर्फ बाहर से रोकना काफी नहीं है? इसका रास्ता भी गीता बताती है। श्री अरविंदो कहते हैं वो सूत्र है परम दृष्टवा, परम को देखकर। हाँ, यानी उस उच्चतर सत्य को, उस आत्मा का अनुभव करके जब योगी उस परम सत्ता से जुड़ता है तो उसे आत्मा का एक अलग ही ऊंचा आनंद मिलने लगता है। वो आनंद इतना बड़ा होता है कि इंद्रियों के सुखों का ये जो रस है वो फीका पड़ जाता है, उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, मतलब एक बड़े आनंद से छोटे आनंद को जीतना। बिल्कुल, बिना किसी ऊंचे स्वाद के निचले स्वाद को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब सुनने में तो ठीक है, पर करने में? श्री अरविंदो भी मानते हैं कि इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं कि कभी-कभी बड़े समझदार लोगों के मन को भी भटका देती हैं। हाँ, बिल्कुल मानती हैं। और वो पूरी प्रक्रिया समझाते हैं कि ये फिसलन होती कैसे है। देखिए, विषयों के बारे में सोचते रहने से उनमें आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होता है। आसक्ति से कामना, डिजायर जगती है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध, एंगर आता है। सही है। क्रोध से सम्मोहन, मतलब बुद्धि का भ्रमित हो जाना, डिल्यूजन पैदा होता है। सही गलत का होश नहीं रहता। इससे स्मृति का नाश होता है, मतलब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ द ट्रू सेल्फ। और स्मृति गई तो बुद्धि का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस हो जाता है। और जिसका बुद्धि नाश हो गया वो तो समझिए गिर ही गया। ये तो पूरी चेन रिएक्शन है। हाँ, श्री अरबिंदो ऐसे कहते हैं, by that attachment comes, by attachment desire, by desire distress, passion and anger, there is a fall from the memory of one's true self, and by that lapse the intelligent will is also obscured, destroyed even. ये तो बहुत डरावना है। अगर इतने ज्ञानी भी फिसल सकते हैं तो फिर रास्ता क्या है? क्या सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से काम चल जाएगा? श्री अरबिंदो के अनुसार नहीं, सिर्फ मानसिक जोर काफी नहीं है। वो कहते हैं हल है योग के द्वारा अपने आप को किसी ऊंची शक्ति से जोड़ना। वो कृष्ण के शब्दों की तरफ इशारा करते हैं। कृष्ण कहते हैं युक्ता आसीत मत परा। युक्त आसीत मत पर है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब योग में स्थित होकर, मुझ में परायण होकर बैठना चाहिए, पूरी तरह मुझ पर निर्भर होकर। मत परा, मुझ में परायण, ये तो भक्ति की तरफ इशारा लग रहा है। हाँ, श्री अरबिंदो इसे गीता की शिक्षा में भक्ति के तत्व का एक बहुत ही सटल पर बहुत जरूरी बीज मानते हैं,
जो आगे जाके पूरा खिलेगा। ये संकेत है कि सिर्फ अपनी मेहनत से इंद्रियों और मन को जीतना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ऊपर वाले की मदद, उसकी कृपा भी चाहिए। अच्छा, तो जब कोई इस तरह योग युक्त हो जाता है, ईश्वर परायण हो जाता है, तब क्या होता है? क्या वो दुनिया से एकदम कट जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तब वो दुनिया के बीच, इंद्रियों के विषयों के बीच रहते हुए भी उनसे लिपटता नहीं है। बिना राग द्वेष के रह सकता है, समभाव से। इसी अवस्था को श्री अरबिंदो कहते हैं आत्म प्रसाद। आत्म प्रसाद। हाँ, यानी आत्मा की एक गहरी खुशी, एक शांति, स्वच्छता, सुख की अवस्था। यही मुस्थिर बुद्धि की कामना रहित, शोक रहित अवस्था है, जिसे गीता समाधि या स्थित प्रज्ञा अवस्था कहती है। समाधि का मतलब लोग आमतौर पे समझते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जाना, दुनिया से बेखबर। हाँ, लेकिन श्री अरबिंदो साफ करते हैं कि गीता में समाधि का मतलब सिर्फ बाहरी चेतना का बंद हो जाना नहीं है। असली पहचान है मन से सारी इच्छाओं का निकल जाना, मन का अपने आप में ही खुश रहना, स्थिर रहना। जीवन में सुख आए, दुख आए, हार हो, जीत हो, वो हिलता नहीं है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति दुखों से घबराता नहीं, सुखों के पीछे भागता नहीं। राग, भय और क्रोध, इन सब से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और यही गीता की वो अनोखी बात सामने आती है कि इतनी ऊंची अवस्था पाकर भी कर्म छोड़ने को नहीं कहा गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि कर्म करने को कहा गया है, पर एक बिल्कुल नए अंदाज से। एकदम सही कहा आपने। यहीं से गीता का वो केंद्रीय संदेश उभरना शुरू होता है। कर्म तो करो, पर फल की इच्छा मत रखो। और यही वो श्लोक आता है जिसे दुनिया जानती है। हाँ, वो तो कॉर्नरस्टोन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। जी, मतलब कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तो तू न तो कर्मों के फल का कारण बन और न ही कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। अरे, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है जीने का। बिल्कुल बदल देता है। फल की चिंता छोड़ दो, योग में स्थित रहो, आसक्ति छोड़ो, कामयाबी मिले या नाकामी एक जैसे रहो और कर्म करो। यही है समत्व योग। गीता आगे कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर, सिद्धि असिद्धि में समान होकर, योग में स्थित होकर कर्म कर। ये समता का भाव ही योग कहलाता है। तो योग सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं है। नहीं, कर्म करते हुए मन की समता बनाए रखना, ये भी योग है, गहरा योग है। और ये समता आती कहां से है? ये आती है बुद्धि के स्थिर होने से। जब बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती है, तब ये समता आती है। और जब बुद्धि ऐसी हो जाती है, समत्व वाली, तब इंसान पाप और पुण्य दोनों के चक्कर से यहीं इसी दुनिया में छूट जाता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग के लिए कोशिश कर, क्योंकि बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। यानी समत्व बुद्धि वाला इंसान पुण्य और पाप दोनों को यहीं छोड़ देता है। इसलिए तू योग में लग जा। योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्मों में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम, इसका क्या मतलब है यहाँ? स्किल इन एक्शन। हाँ, कौशलम मतलब कुशलता। लेकिन कैसी कुशलता? वो कुशलता जिससे कर्म बंधन न बने। वो कर्म जो कुशलता से, मतलब संभाव से, बिना आसक्ति के किया जाए, वो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही कर्मों की असली कुशलता है। अच्छा, तो ये है कर्म में कुशलता का मतलब। जी, और इस तरह बुद्धि योग से कर्म करते हुए जो ज्ञानी लोग हैं, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं और उस परम पद को पा लेते हैं जहां कोई दुख, कोई क्लेश नहीं है। श्री अरबिंदो लिखते हैं, The sages who do works without desire for fruits and in yoga with the divine are liberated from the bondage of birth and reach that other perfect status in which there are none of the maladies which afflict the mind and life of a suffering humanity. और इसी अवस्था को गीता ने ब्राह्मी स्थिति कहा है ना? ये ब्राह्मी स्थिति क्या चीज है, इसे कैसे समझे हम? ये दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल पलट जाना है। श्री अरबिंदो गीता के एक बड़े कमाल के श्लोक BG 2.69 का जिक्र करते हैं इसके लिए। वो कहते हैं, जो आम दुनियादार आदमी के लिए दिन है, दिन मतलब
मतलब जिसमें वो जागा हुआ है, जिसमें लगा हुआ है दुनिया के विषय, उनकी बातें, उनका ज्ञान, वो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के लिए रात है। रात मतलब वो उसमें सोता है। हाँ, मतलब वो उसमें लिप्त नहीं होता, उसके लिए वो अज्ञान है। और जो आम आदमी के लिए रात है, रात यानी आत्मा का सत्य, परमात्मा की बात, जिससे वो अनजान है, जिसमें वो सोया हुआ है, वो ज्ञानी के लिए दिन है, उसमें वो जागा हुआ है, स्थित है। अरे वाह, ये तो गजब का उलटफेर है। दिन का रात, रात का दिन। हाँ, पर्सपेक्टिव का पूरा शिफ्ट है। और ऐसा ज्ञानी फिर होता कैसा है? गीता कहती है वो एक गहरे शांत समुद्र की तरह होता है। उसमें इच्छाओं की, कामनाओं की नदियां आकर मिलती तो हैं, पर उसे डिगा नहीं पाती। वो शांत स्थिर बना रहता है। श्लोक है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवेशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रवेशन्ति सर्वेसा शांति मापनोति न काम कामी। पपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठाम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नदियों का पानी लबालब भरे स्थिर समुद्र में समा जाता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी कामनाएं बिना कोई हलचल पैदा किए समा जाती हैं, वही शांति पाता है, कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं। बिल्कुल। और ऐसा इंसान फिर मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठकर जीता है, कर्म करता है। शरीर में रहते हुए वो इस ब्रह्मी स्थिति में रहता है और अंत समय में वो ब्रह्म निर्वाण को पा सकता है। ब्रह्म निर्वाण, मतलब उसका जो अपना अलग मैं का भाव था, वो उस अनंत सत्ता ब्रह्म में पूरी तरह मिल जाता है, विलीन हो जाता है। तो श्री अरबिंदो के हिसाब से गीता के इस दूसरे अध्याय का ये जो हिस्सा है, ये सांख्य के ज्ञान, योग की साधना और वेदांत का जो परम लक्ष्य है, इन सब का एक बड़ा ही अद्भुत मेल है। बिल्कुल सही। श्री अरबिंदो इसे गीता की शिक्षा की पहली और बहुत मजबूत नींव मानते हैं। यहां पर ज्ञान यानी सही बुद्धि और कर्म यानी निष्काम कर्म को एक साथ लाया गया है, और साथ ही जैसा हमने देखा भक्ति का मत परह बीज भी डाल दिया गया है, जो आगे चलकर और खिलेगा। ये गीता के संदेश की गहराई और उसकी जो सबको साथ लेकर चलने वाली दृष्टि है, उसे दिखाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें, तो श्री अरबिंदो हमें यही दिखा रहे हैं कि असली आजादी, सच्ची शांति, वो बाहर की चीजें बदलने या उनसे भागने में नहीं है, नहीं, बल्कि वो हमारी अंदर की स्थिति को साधने में है, अपनी बुद्धि को सही दिशा देने में, इच्छाओं को काबू में करने में और कर्म करते हुए भी संभाव में रहने में, फल की चिंता से मुक्त होकर, और सबसे बढ़कर अपनी चेतना को उस परम सत्ता से जोड़ने में। यही है बुद्धि योग का निचोड़। एकदम सही कहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई बहुत ऊंची फिलॉसफी नहीं है कि बस सुन लिया, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है। श्री अरबिंदो याद दिलाते हैं गीता के ही शब्द, नेहाभिक्रम नाशोस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हाँ, BGE 2.40। हाँ, मतलब इस रास्ते पर उठाया गया कोई कदम बेकार नहीं जाता। इसका थोड़ा सा अभ्यास भी बड़े डर से बचाता है। जैसा उन्होंने शुरू में कहा, नो स्टेप इज लॉस्ट। मुख्य बात है दिशा सही पकड़ना। दिशा कौन सी? बाहर से अंदर की ओर, आत्मा की ओर मुड़ना। तो आज की इस बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात यह हो सकती है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी बुद्धि का, अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा किस तरफ कर रहे हैं? क्या वो बाहरी चीजों, इच्छाओं, कामयाबियों या मुश्किलों में ही उलझी रहती है, या हम कुछ वक्त, कुछ ताकत अंदर की शांति, स्थिरता और समता को खोजने और उसे साधने में भी लगाते हैं? ये सवाल पूछना शायद इस बुद्धि योग की तरफ पहला कदम हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये अपने आप से पूछने के लिए। इस बेहद गहरी और मुझे लगता है बहुत प्रेरणा देने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।